नंबर ऑफ जीरो का आज हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे। नंबर ऑफ जीरो का हम लोग सेकेंड पार्ट नंबर ऑफ जीरो का देखने का मानते हैं। क्वेश्चन दे दिया है यहाँ से 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 गुणे 50 100 तक दिया। बोला अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें। अंतिम से जीरो की संख्या निकालना होगा। तो ऐसा टाइप है, यह एक टाइप है 10 गुना 20 10 30। ऐसा अगर टाइप ना बोले अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात है, तो अंतिम से जीरो की संख्या निकालना होगा। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम पता करेंगे कितने टर्म है। नंबर ऑफ टर्म में पता करना होगा। तो सबसे पहले लास्ट बट्टा में फर्स्ट कर लेंगे। फर्स्ट कर लिए, आया यहाँ पे कितने टर्म 10 टर्म। जितने टर्म है सबसे पहले उसको लिखेंगे। नंबर ऑफ 5 निकालेंगे। सबसे पहले पता करेंगे कितने टर्म है। टर्म टोटल 10 टर्म। जितने टर्म है पहले उसको लिख लेंगे। उसके बाद प्लस फिर उसी टर्म में हमेशा 5 से भाग लगाएंगे। हमेशा 5 से भाग लगाएंगे। जितने टर्म है पहले उसको, फिर प्लस, फिर उसी टर्म में हम 5 से भाग लगाएंगे। 5 से भाग लगाए, 5 दूना 10। अब तो भाग फल आया तो 2 में तो भाग लगेगा नहीं, तो इसको हम जोड़ लेंगे। आया कितना आपका यहाँ पे 2, फाइनली आया कितना 2। इस पे हमने कैलकुलेशन किया, इसका आया कितना 2। यानी टोटल नंबर ऑफ 5 आया 10 प्लस 5, 10 प्लस 2, टोटल आ गया कितना 12। यानी यहाँ से लेकर 10 दूना 20 10 33 10 40 100 तक में नंबर ऑफ 5 की संख्या 12। तो इसलिए नंबर ऑफ 5 बराबर नंबर ऑफ 0। 5 की संख्या और 0 की संख्या दोनों आपस में बराबर है। नंबर ऑफ 5 बराबर नंबर ऑफ 0, यानी 5 की भी संख्या 12 है और 0 की भी संख्या 12 है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे क्वेश्चन में दे देगा, क्वेश्चन में दे दिया 1000, दे दिया कितना 1000। आप 10 दूना, यही एक टाइप है 10 दूना 20 10 33 10 40। ये दे दिया टोटल 1000। जब 1000 तक दे दिया और बोला अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें, तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कितने टर्म है, कितने इसके पद है। तो पद निकालना होगा टर्म। तो लास्ट, सबसे पहले लास्ट बट्टा में फर्स्ट कितना 10, ये कैंसिल हो गया, आ गया कितना 100। तो नंबर ऑफ 0 निकालना होगा। नंबर ऑफ 0 सबसे पहले लिखेंगे जितना इसके टर्म है। नंबर ऑफ टर्म कितना आया मेरे भाई लोग 100। जितना टर्म आया उसी टर्म में हम 100 से भाग लगाएंगे। जितना टर्म आया आगे लिखकर उसी में हम 5 से भाग लगाएंगे। 5 से भाग लगाएंगे, यहाँ पे भाग लगाया, आया कितना 20। फिर ये भागफल जो आया फिर उसी में 5 से भाग लगाएंगे। 5 चौका 20। अब तो 4 में भाग लगेगा नहीं, भाग हम लोग तब तक लगाएंगे जब तक भाग लगेगा। अब देखो हम लोग इसको जोड़ लिए, 20 और 4 24, यानी फाइनली इसमें आया 5 की संख्या 24। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 0 हो गया 100 प्लस आया कितना 24। टोटल हो गया कितना, आ गया 124। टोटल आ गया 124। यानी हम बोलेंगे अंतिम से 0 की संख्या आ गया 24। ऐसा भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ 5 बराबर नंबर ऑफ 0, दोनों की संख्या हो जाएगा 124। आपका आंसर आ गया 124। यानी आप लोग ध्यान में देखें दीजिएगा, अगर ऐसा सीरीज आए 10 दूना 20 10 33 10 40 और बोले अंतिम से 0 की संख्या निकाल ले, तो हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। सबसे पहले पता करेंगे इसके कितने टर्म है। टर्म निकालना होगा तो लास्ट बटा फर्स्ट कर लेंगे। उसके बाद
उसके बाद जो आया जितना टर्म आया उसको लिखेंगे, फिर प्लस, फिर उसी में हम हमेशा 5 से भाग लगाएंगे, 5 से भाग लगाएंगे। और 5 से भाग तब तक लगाएंगे जब तक भाग लगेगा, जब तक भाग लगेगा। ऐसा करने पे टोटल सभी भागफल को जोड़ लेंगे। ऐसा करने पर आया तो सभी को जोड़ लेंगे, 100 प्लस 24 आया 124, यानी अंतिम से जीरो की संख्या आ गया 24। आइए हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरीके से। चार जीरो। अब ये क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है, 10 दूना 20, 10 33, 10 44, कहाँ तक है, 1000 तक। बोला 1000 तक में अंतिम से जीरो की संख्या कितना आएगा, सभी को गुणा करेंगे। तो आप जानिएगा जब ऐसा 10 दूना 20, 10 33 ऐसा फॉर्मेट बना के क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कितने टर्म है। टर्म निकालना होगा तो सबसे पहले लास्ट लिखेंगे, लास्ट बट्टा में फर्स्ट लिखेंगे। फर्स्ट कितना है, 10। ये 0 0 कैंसिल हो गया, आ गया कितना, 1000 टर्म है। ये टोटल कितने टर्म है, 1000। तो नंबर ऑफ जीरो निकालना होगा। नंबर ऑफ जीरो बराबर हो जाएगा जितने टर्म है पहले उसको लिख लेंगे, 1000 टर्म, फिर प्लस प्लस जितना टर्म है उसी में 5 से भाग लगाएंगे। हमेशा 5 से भाग लगाएंगे। जो भाग फल आएगा उसी को पावर ग्रुप में पुट, उसी को भाग फल को हम लिखते जाएंगे। हम 5 से भाग दिए, 5 से भाग दिए आया कितना, 200। फिर 5 से भाग फल में लगाएंगे, 5 से आया कितना, 40। फिर 5 से भाग लगा, 5 8 40। फिर 5 से इसमें भाग फल में लगाएंगे, 5 एकम 5। अब तो भाग लगेगा नहीं, जब भाग नहीं लगेगा तो रोक देंगे। उसके बाद सभी भागफल को हम लोग जोड़ लेंगे, पॉइंट में कंसीडर नहीं करेंगे। ये हम लोगों ने जोड़ लिया 209 और 249 आ गया 249। हमने सभी को जोड़ लिया 249। यानी अब नंबर ऑफ जीरो निकालना है तो 1000 प्लस ये आया 249, यानी फाइनली हम लोग जोड़ लिए आया 1249। 1249 यानी अंतिम से जीरो की संख्या 1249। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना लेंगे। बनाना क्या है, सबसे पहले पता करेंगे कितने टर्म है, जितने टर्म है उसको फिर उसी टर्म में 5 से हमेशा भाग लगाएंगे। और भाग तब तक लगाएंगे जब तक भाग लगेगा, पॉइंट में कंसीडर नहीं करेंगे। उसके बाद जोड़ लेंगे सभी भागफल को, आया 249। 249 तो टोटल हमने देखा नंबर ऑफ जीरो कितना, 1000 और प्लस 249 यानी 1249। यानी नंबर ऑफ जीरो आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आप निकाल लेंगे, आइएगा। मानते क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन दे दिया 100 गुणे 1000 गुणे 10,000 का अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें। देखिए यह कोई 10 दूना 20, 10 33 ऐसे टाइप तो है नहीं। यहाँ पर देखिए 100 में 10 से गुणा किया गया, इतना गुणनफल मिला। फिर इसमें 10 से गुणा किया गया, ऐसे गुणनफल मिला। इस कंडीशन में जीरो की संख्या हम लोग जोड़ लेते हैं। नंबर ऑफ जीरो निकालना होगा, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो निकालना होगा। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 3 2 5, 5 4 9, यानी टोटल नंबर ऑफ जीरो की संख्या आ गया 9। यानी इस पूरे व्यंजक में अंतिम से जीरो की संख्या कितना आ जाएगा, 9। आइएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दे दिया है, कहा है 10, देखिएगा क्वेश्चन दिया है, कहा है 10 गुणे 10 में 10 से गुणा किए तो 100, फिर इसमें 10 से गुणा किए तो 1000 गुणे डॉट 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 डॉट। यहाँ पर दिया है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना बड़ा संख्या दे दिया। बोला इसका अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें।
तो आप इसका पहले फॉर्मेट देखिए, 10 में 10 से गुणा किया गया तो ये गुणनफल आया, इसका गुणा 10 से किया गया इसमें तो ये गुणनफल आया, फिर इसमें 10 से गुणा किया गया ऐसे गुणनफल, ऐसे डॉट डॉट ये टर्म कितने तक है 10 टर्म तक, ये टोटल टर्म कितने 10 टर्म तक। तो कहा इसमें अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें। तो ऐसा अगर सीरीज दे देगा गुणनफल करके फिर गुणनफल करके इसमें जीरो की संख्या में जोड़ा जाता है, तो आप बताइएगा यहाँ पे जीरो की संख्या कितना 1 प्लस जोड़ लेंगे, गुणनफल में जीरो की संख्या जोड़ा जाता है, यहाँ पे जीरो की संख्या 2, यहाँ पे जीरो की संख्या 3, अगले में जीरो की संख्या 4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक है जीरो की संख्या 10, यानी पहले टर्म में 1 जीरो, दूसरे टर्म में 2 जीरो, तीसरे टर्म में 3 जीरो, सभी जीरो के टर्म को जोड़ देंगे। अब सभी जीरो के टर्म को जोड़ना होगा तो जोड़ने का नंबर ऑफ जीरो निकालना होगा, तो सभी को हम लोग जोड़ लेंगे। अब जोड़ने का रूल है 1 से लेकर लगातार n तक, यानी लास्ट नंबर तक का जोड़ने का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2 जोड़ने का योग होता है। आंसर होता है योग बराबर n इंटू n प्लस 1 बट्टा में 2, ये 2 से काटे 2 पचे 10, 11 पचे 55, यानी आया कितना 55, यानी ये 1 से लेकर सभी तक 10 टर्म तक का योग किए, सभी का योग आया बाबू 55, यानी अंतिम से जीरो की संख्या कितना हो जाएगा 55। तो कुछ कॉमन डाटा होता है जो आपको हमेशा याद होना चाहिए, तो ये याद रखिएगा 1 से लेकर 10 तक का योग होता है 55, 1 से लेकर 10 तक को जोड़ेंगे तो योग हो जाएगा कितना 55। आइएगा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग बना लेंगे, योग आपका आ गया यूनिट डिजिट 55। अब ऐसे ही क्वेश्चन एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन दे दिया है, जैसे दिया 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट 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 प्लस दे दिया है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का इसमें अंतिम से जीरो की संख्या क्या है। अंतिम से जीरो की संख्या निकालना होगा तो सीरीज देखिएगा फॉर्मेट क्वेश्चन का, क्या यह जो सीरीज है प्लस प्लस करके बढ़ा है, यदि सीरीज प्लस प्लस करके रहे या माइनस माइनस करके रहे या अल्टरनेट रहे, प्लस रहे या माइनस रहे, बोले अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें। अगर ऐसा सीरीज रहे अल्टरनेट या प्लस माइनस या प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो जिस टर्म में जीरो सबसे कम होगा वही उसी जीरो की संख्या, वही उसी के जीरो की संख्या पूरे श्रेणी के नंबर ऑफ जीरो को दर्शाएगा, पूरे श्रेणी के नंबर ऑफ जीरो को दर्शाएगा। तो आप देखिएगा किस टर्म में जीरो सबसे कम है, तो यहाँ पहले टर्म में इसमें जीरो सबसे कम है कितना 1, तो इस पूरे व्यंजक का, पूरे सीरीज का, पूरे श्रेणी का यूनिट डिजिट की अंतिम से जीरो की संख्या कितना हो जाएगा 1, पूरे श्रेणी का अंतिम से जीरो की संख्या 1। यानी याद रखिएगा अगर प्लस प्लस करके दे माइनस माइनस करके दे, जिस टर्म में जीरो सबसे कम होगा वही जीरो की संख्या पूरे श्रेणी के नंबर ऑफ जीरो को दर्शाएगा। आइए हम लोग कैसे छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए यहाँ पे दे दिया 1000, यहाँ पे दे दिया 100, यहाँ पे दे दिया 10, सभी को जोड़ना है। अगर जोड़ेंगे 0, यहाँ पे जोड़े तो 1, यहाँ पे जोड़े 1, यानी कितना जीरो आया 1, सबसे कम जीरो किसमें था 1, किसमें था 10 में, कितना जीरो 1, तो वही 1 ही पूरे श्रेणी के नंबर ऑफ जीरो को दर्शाएगा। यानी इस व्यंजक का, इस सीरीज का अंतिम से जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी 1। आइए हम लोग पावर के केस में सीखते हैं कैसे पावर में अंतिम से जीरो की संख्या निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे। पावर के केस में अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करना होगा, तो ध्यान दीजिएगा जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, 4 का पावर 4, 5 का पावर 5, पूरे डॉट 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 पूरा में दे दिया 50 का पावर 50 का इस व्यंजक का, इस श्रेणी का
अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें। सवाल पूछा है इस श्रेणी का अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें। इस श्रेणी का अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करना होगा तो हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट एक कॉलम हम लोग नंबर ऑफ 5 पता करेंगे, नंबर ऑफ 5 पता करेंगे। जब पावर वाला क्वेश्चन दे दे 1 से लेकर लगातार n तक का और बोले अंतिम से जीरो की संख्या ज्ञात करें, तो हम लोग सबसे पहले एक कॉलम में नंबर ऑफ 5 पता करेंगे। पहले ब्रैकेट में पहले कॉलम में 5 से टेबल करेंगे, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 दूना 10 प्लस करके 5 दूना 10 प्लस 5 तिहाई 15 प्लस 5 चौका 20 प्लस डॉट 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 प्लस 50। फिर एक अलग ब्रैकेट में 25 से पहाड़ा पढ़ेंगे। 25 से पढ़ेंगे 25 प्लस 25 दूना 50। आगे तो पहाड़ा पढ़ेंगे नहीं। यानी पावर वाले केस में नंबर ऑफ 0 निकालना हो या नंबर ऑफ 5 निकालना हो तो एक ब्रैकेट में हम लोग 5 से पढ़ेंगे और एक ब्रैकेट में 25 से पहाड़ा पढ़ेंगे। अब सभी को जोड़ लेंगे। ये जोड़ने के लिए लंबा जोड़ है तो इसके लिए हम लोग रूल से जोड़ेंगे, जल्दी हो जाएगा। रूल क्या है, 5 5 सभी जगह। अगर बीच में प्लस माइनस रहे तो कॉमन ले लेंगे। कॉमन 5 हो गया। जब कॉमन ले लेंगे यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 4 बचा, डॉट 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 डॉट, यहाँ पे बचा कितना 10। अब 1 से लेकर लगातार हम लोग 50 तक जोड़ ले आए इतना। अब यहाँ पे देखिएगा इस अलग कॉलम को जोड़ना है तो ये तो छोटा जोड़ है। जब छोटा जोड़ है तो इसको हम लोग डायरेक्ट जोड़ लेंगे। 50 और 25 50। आइएगा यहाँ पे देखिएगा 5 गुणे 1 से लेकर लगातार n तक का योग। आप लोग को अभी मैं बोला था याद कर लीजिएगा। 1 से लेकर लगातार 10 तक का योग होता 55, लेकिन आइए हम लोग लिख लेते हैं 1 से लेकर n तक का योग होता n इंटू n प्लस 1 बट्टा में 2 प्लस 75। अब 2 से कैंसिल हुआ, आया कितना 5। अब 11 यहाँ पे देखिए 11 5 55। 55 में 5 से गुणा कर देंगे। 55 में अगर हम 5 से गुणा कर देंगे तो 5 5 25, 5 5 25, फिर 5 से 5 से 25, 25 2 27 प्लस 75। अब हम सभी को एक साथ जोड़ लेंगे। 5 5 10 7 7 14 15 और यहाँ पे 2 और एक हासिल 3 यानी 350। यानी इस पावर वाले व्यंजक में अंतिम से 0 की संख्या आ जाएगा 350। अंतिम से 0 की संख्या आ जाएगा 350। यानी पावर वाले क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये कॉलम में 5 से और एक कॉलम में 25 से पहाड़ा पढ़ेंगे। बाकी कुछ नहीं याद रखेंगे। एक कॉलम में 5 से, एक कॉलम में 25 से, पावर वाले केस में। जैसे एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। दे दिया यहाँ पे 100 का पावर 100 का अंतिम से 0 की संख्या याद करें। नंबर ऑफ 0 की संख्या निकालना। तो पावर वाले क्वेश्चन में ना कुछ सोचिएगा ना कुछ समझिएगा, डायरेक्ट एक कॉलम में 5 से पहाड़ा पढ़े। 5 प्लस 5 दूना 10 प्लस 5 तिहाई 15 प्लस 5 चौका 20 प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक 100 तक। फिर एक अलग कॉलम में 25 से पहाड़ा पढ़िएगा। 25 प्लस 50 प्लस 75 प्लस 100 यानी एक कॉलम में 5 से और एक कॉलम में 25 से। एक कॉलम में 5 से पहाड़ा पढ़ेंगे और एक कॉलम में 25 से। आइए थोड़ा सा नंबर ऑफ 0 निकालना होगा तो एक कॉलम हम लोग 5 से 5 प्लस 5 दूना 10 प्लस 5 तिहाई 15 प्लस 5 चौका 20 प्लस डॉट 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 कहाँ तक 100। और एक कॉलम हम लोग पढ़ेंगे 25 से। 25 प्लस 50 प्लस 75 प्लस 100। अब सभी को हम लोग जोड़ लेंगे। अब ये जोड़ना है, लंबा जोड़ है, उसके लिए रूल है। रूल क्या है, कॉमन ले लेंगे।
कॉमन लिया, यहाँ पे भाग दिए, कॉमन लेने का शेष भाग दिए, 1 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 3 आया, प्लस 4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक आया 20 तक। कहाँ तक गया 20 तक। अब यहाँ पे ये छोटा जोड़ है, इसको भी हम लोग कॉमन लेके जोड़ सकते हैं, लेकिन छोटा जोड़ है डायरेक्ट जोड़ लेंगे। ये टोटल हो गया 200, 250, 100 और 75 और 25, 200 प्लस 50 यानी आ गया टोटल 250। अब यहाँ पे देखिएगा जोड़ने का रूल है 5 इंटू 1 से लेके लगातार n तक का योग होगा n इंटू n प्लस 1 बट्टा में 2 प्लस 250। अब ये देखिए 2 से सीधा सीधा कट के आ गया 10, 2 से सीधा सीधा कट गया। अब ये हो गया 221 से 10 में गुणा कर दिए, ये हो गया 210। 210 में 5 से गुणा करिएगा, 210 में 5 से गुणा किए तो 0, 5 2 बचे 10 आया कितना 1050 प्लस 250 प्लस 250। सभी को हम लोगों ने जोड़ लिया, सभी को हम लोगों ने जोड़ा, आया यहाँ पे 0, यहाँ पाया 0 10 और यहाँ पाया कितना 2 और एक हासिल 3, यहाँ पा गया 1, यानी टोटल आया नंबर ऑफ जीरो की संख्या 1300। टोटल नंबर ऑफ जीरो की संख्या आ गया 1300। यानी इस कदर अगर पावर में क्वेश्चन देगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कुछ मत सोचिएगा ना समझिएगा, डायरेक्ट एक कॉलम में हम लोग कितना से 5 से पहाड़ा पढ़ेंगे प्लस करके, और एक कॉलम में 25 से पहाड़ा लगातार पढ़ेंगे। सभी को जोड़ लेंगे, ऐसा करने जो आएगा सभी अंतिम से जीरो की संख्या आ जाएगा, यानी टोटल अंतिम में जीरो की संख्या कितना। आज का क्लास यहीं पे, फिर अगले दिन नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।